लो जी बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा और इट्स योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अली रज़ा। हम अब बीएस के लेक्चर्स क्या करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। आज मैं बीएस का पहला लेक्चर स्टार्ट करूंगा पार्टिकल डायनामिक्स से। चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। और ये रीजनिंग हॉलिडे क्रेन में भी इसी तरह चैप्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज ये मैं लेक्चर क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। लेक्चर का नाम है कॉनिकल पेंडुलम, चैप्टर का नाम है पार्टिकल डायनामिक। बीएस फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इसके साथ है वेव एंड ऑसिलेशन। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है बच्चे? कॉनिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम की तरह होता है, लेकिन ठीक है, इसके वन एंड के ऊपर क्या बना होता है, बॉब अटैच होता है। दूसरे एंड को क्या किया होता है, सपोर्ट के साथ फिक्स किया होता है। और इस बॉब को हॉरिजॉन्टली क्या किया जाता है, सर्कल में घुमाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रिंग होती है वो क्या बनाती है, कोन बनाती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, अगर ये देखिए, ये मेरे पास स्ट्रिंग, यहाँ पर फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड यहाँ पर, इसके सेंटर तक आपने डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अगर तो ऐसे ऑसिलेट करेगा तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अगर ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्किट में क्या करेगा, मूव करेगा ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अटैच है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या है, इनएक्सटेंसिबल। और इसके साथ मैंने क्या किया हुआ, बॉब को क्या किया है, अटैच किया हुआ है। क्लियर हो गया। और बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और ये इस धागे का ये जो सेक्शन है, ये क्या बना रहा है, कोन बना रहा है। कॉर्नेटो आप लोगों ने खाई होगी, तो उसको कोन शेप बना रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि बॉब क्या होता है, फिक्स्ड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। हमने देखा कि बॉब क्या था, फिक्स्ड एट द, ठीक है, फिक्स्ड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। व्हेन रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल, तो किस तरह रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। तो जब वो सर्कल में क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, उस वक्त उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और उसकी जो स्ट्रिंग है वो क्या बना रही है, सच दैट स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ कोन। बिल्कुल ऐसे सर्कल को पूरा किए दे तो स्ट्रिंग क्या बना रही है, डिस्क्राइब अ कोन, कोन बना रही है, ठीक है। तो ऐसे पेंडुलम को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पेंडुलम को हम लोग कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। देखिए जरा मेरे पास लेक्चर, द बॉब फिक्स्ड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, यही हो गया, ठीक है। बॉब क्या है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, फिक्स्ड है। ये ले, ये मेरे पास क्या है, बॉब, ठीक है, फिक्स्ड है कहां पर, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। व्हेन रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इस तरह क्या करेगी, रोटेट करेगा ये बॉब, ठीक है। पेंडुलम में इस तरह ऑसिलेट करता है, और ये इसमें क्या करेगा, इस तरह क्या करेगा, ऑसिलेट, सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेट करता है, और इसमें क्या करेगा, रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रोटेट करेगा, ठीक है। तो रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल विथ कांस्टेंट स्पीड सच दैट स्ट्रिंग डिस्क्राइब कोन। तो स्ट्रिंग क्या करेगी, डिस्क्राइब क्या करेगी, कोन को क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले जी, अब मैं क्या किया, ये रेस्ट में था। अब यहाँ पर ये मेरे पास लेंथ है, ठीक है। यहाँ से लेंथ स्टार्ट होती है और कहाँ तक, सेंटर तक, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये देख लीजिएगा जरा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, सपोर्ट से लेकर, ठीक है, कहां तक, सपोर्ट टू सेंटर ऑफ बॉब,
ये बॉब के सेंटर तक, ये इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉब। इसके सेंटर तक जो होगी वो क्या होगी, लेंथ होगी। क्लियर हो गया। जब ये रेस्ट में है तो उस वक्त क्या है, टेंशन अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड, और वेट बराबर क्या होता है, mg। इस हालत में ये देखिए जरा, धागे के अंदर क्या है, टेंशन अपवर्ड और इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड। अब मैं इसको इधर जाके क्या किया, सर्कल में घुमाना शुरू किया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही यहाँ पर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा, थीटा। और ये क्या है, ये सपोर्ट है, कौन सी, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन लेस। क्लियर हो गया। जैसे इसको मैं यहां तक लेके गया, अब टेंशन किधर होगी, अपवर्ड होगी। क्लियर हो गया। अब जहां यहां पर आ गया ये, ठीक है, ये सेंटर। क्लियर हो गया। अब यहां पर ले आया टेंशन अपवर्ड टी, यहां पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब ये सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। ये इसका सर्कुलर क्या होगा, पाथ होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा तो जितनी देर में ये क्या करेगा, अपनी रेवोल्यूशन एक कंप्लीट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो हेडिंग बना लें, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या होगा, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम। क्या है, टाइम टेकन बाय द कोनिकल पेंडुलम to complete it one revolution। ठीक है। कोनिकल पेंडुलम को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम क्या होगा, ठीक है, चाहिए होगा, उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। क्लियर हो गया। और इसके टाइम पीरियड को किससे प्रूव किया जाता है, 2 पाई अंडर रूट L/G, और साथ क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। ठीक है। यही हमने क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर हो गया। जब इसको मैं यहां पर ले गया, टेंशन अपवर्ड, अब टेंशन के क्या बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे। देखिएगा जरा, एक टेंशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, और एक टेंशन का ये कंपोनेंट। ठीक है। टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है। मैं इसी को ही सॉल्व कर लेता हूँ, ये ले, ये अभी बाद में बनाता हूँ। तो ये टेंशन, इसके 2 कंपोनेंट, ये देखिए वेक्टर, और वेक्टर का एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला, यहाँ पर थीटा। जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल क्या होगा, यहाँ पर होगा। ये वाला कंपोनेंट थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होगा, टी वाई, और ये बराबर होगा टी साइन थीटा। वाई की जगह हमेशा क्या आता है, साइन एंगल आता है। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, टी एक्स। ठीक है। बेस है ना, तो ये क्या आ जाएगा, टी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ये ट्राइंगल बनेगी ये वाली। ठीक है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो बेस, और ये वाली चीज़ सारी की सारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है। अब आपको पता है कि वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह के बच्चे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको उठाकर यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये एक्चुअली रेडियस भी है, ठीक है, आर, और ये टेंशन का कंपोनेंट कौन सा है, टी साइन थीटा भी है। अगर टेंशन में देखें तो टी साइन थीटा, अगर हम सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस देखें तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सर्कल का रेडियस, सर्कल में क्यों क्या क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
अब जब यहाँ पर पहुँचा तो इसका वेट जो है, वेट वो अब बिल्कुल क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg वेट डाउनवर्ड, और इसकी टेंशन क्या है, अपवर्ड। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है सर्कल में, अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहा, तो ये वाले दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो मैं बात किसकी कर लेता हूँ, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर लेता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट्स किसकी बात करता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, अपवर्ड बराबर क्या होगा, डाउनवर्ड। तो अपवर्ड क्या है, t cos ऑफ थीटा, और डाउनवर्ड क्या है, वेट, और वेट बराबर क्या होगा, mg। तो t cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह ले, 1 कह ले। क्लियर हो गया। अब आपने देखना है, ठीक है, जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो उस वक्त उसके ऊपर क्या चीज एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स, अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स, अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल, वो क्या होगा, Fc इज इक्वल टू mv² ओवर r, जो रेडियस है। क्लियर हो गया, स्पीड, मास और रेडियस, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस वक्त इसको कोई ना कोई चीज़ क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। मसलन ये देखिए ज़रा, ये बॉब है, ठीक है, ये बॉब, इसको अगर मैं क्या कर दूँ, ऐसे घुमाना शुरू कर दूँ, ये ले, ठीक है, अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन इस धागे की जो टेंशन है ना, वो क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो इस धागे की जो टेंशन होगी वही क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में जो मूव कर रहा है, तो उस वक्त इसको सर्कल में मूव करवा रहा है टेंशन का ये वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल नहीं हो, ये वाला, ये थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, ये देखा, ठीक है, ये थीटा। अगर ये ट्राइंगल की बात करें तो इसमें ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट है टी साइन थीटा, वो इसको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। धागे को पत्थर के साथ बांध के घुमाए ना, ठीक है, तो धागे के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से आ रही है, टेंशन की वजह से आ रही है। ठीक है, तो उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, टेंशन के इक्वल होगी। तो इसमें क्योंकि ये ऐसे तो घूम नहीं रहा, ठीक है, ये नीचे हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, लटक रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट जो है, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो Fc, ठीक है, Fc वो होगी टेंशन का कौन सा कंपोनेंट, T साइन ऑफ थीटा। दोनों को कंपेयर कर लें तो इधर क्या आ जाएगा, T साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, mv² ओवर r। दो इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी, बन गई। हमने एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या होगा, दोनों को इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें, डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ये t साइन थीटा और mv² ओवर r, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, t cos ऑफ थीटा और mg। ये t से कैंसिल, ये मैस से कैंसिल, और ये सारा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये क्या आ जाएगा, v ओवर rg। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट rg tan ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो स्पीड आई है, ये वाली स्पीड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्पीड कहते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड, या क्या कहते हैं,
वेलोसिटी, ये अलोंग द टेंजेंट है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, अलोंग द टेंजेंट। जब बॉब मूव करेगा तो इधर जो वेलोसिटी होगी, जो इधर वेलोसिटी होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने किसकी इक्वेशन ड्राइव की है, टेंजेंट वेलोसिटी की इक्वेशन क्या की है, ड्राइव की है। लेकिन मुझे कंसर्न किसके साथ है, मुझे कंसर्न है, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा टी कॉस थीटा, मैं दोबारा लिख दूँ, मुझे कंसर्न है किसके साथ, टाइम पीरियड के साथ। तो फिर मैं क्या करूँगा, इन दो इक्वेशंस को दोबारा डिवाइड करूँगा, ठीक है, 1 और 2 को, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1। जैसे ही डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, देखिएगा ज़रा दोबारा, इधर मेरे पास आ जाएगा टी साइन थीटा ओवर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, एम वी स्क्वेयर ओवर आर और एम जी, मैथ से कट गया, टी टी से कट गया, और ये क्या आ गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर ओवर आर जी। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर, ठीक है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। तो ये स्क्वेयर, क्योंकि वी का स्क्वेयर है, ये आर का स्क्वेयर, ये इससे क्या हो गया, कट गया एक, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर आर ओमेगा स्क्वेयर ओवर जी, और इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अभी आपने एक चीज़ मुझे बतानी है सब लोगों ने, ये मेरे पास क्या है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इधर थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो चीज़ बेस, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ये वाली ट्राइंगल मैं लेट करने लगा हूँ। इसी तरह ये भी हो जाएगा, और ये वाली ट्राइंगल थी। अब मैं ये वाली ट्राइंगल को क्या करने लगा, चूज करने लगा, ये ब्लैक वाली, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, साइन थीटा में शब्द क्या उसके ऊपर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, ये देखिए, थीटा के समय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, आर, और ये क्या आ जाएगा, एल, और इधर क्या आ जाएगा, साइनो थीटा, बेस एल है, टोटल लेंथ, ठीक है, ये आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ये आ जाएगा आर की वैल्यू, इधर पुट करें, इधर क्लियर होकर, जैसे ही आपने इधर बचे वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और आर की जगह क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखिए नीचे क्या आ जाएगा, जी, साइन थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर जी ओवर एल कॉज ऑफ थीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आने लगा मैं, यहाँ पर, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट जी ओवर एल कॉस थीटा। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, किसकी, इस कोनिकल पेंडुलम की, जो सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमने तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या निकलेगा। तो t इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर टाइम पीरियड, फॉर टाइम पीरियड, क्लियर हो गया। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या होता है बच्चे, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड। इसी चीज़ को मैं लिख लेता हूँ, ये ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर t, और इधर क्या आ जाएगा, g ओवर l कॉज ऑफ थीटा। इसे उल्टा दे तो ये क्या आ जाएगा,
टी ओवर 2 पाई, टी ओवर 2 पाई, और इधर भी उल्ट जाएगा, एल कॉस थीटा ओवर क्या आ जाएगा जी। ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा ओवर क्या आ जाएगा जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यही चीज प्रूव करनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी डिपेंड करता है, टी डिपेंड्स अपॉन, टी डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। कौन सी लेंथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, नॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है, जबकि लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, इस सेंटर से लेकर इस जगह तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम। एक ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर हो गया। दूसरा ये डिपेंड करता है, टी डिपेंड्स, ठीक है, अपॉन जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। चांद पर क्या होता जाएगा, टाइम पीरियड ज़्यादा होगी, क्योंकि चांद पर जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही क्या होगी, कम। फिर क्या है, टी डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन एंगल। टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे, एंगल के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, क्लियर हो गया। अब क्या है, एंगल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, जितना एंगल कम होगा ना, ठीक है, ये क्या होता जाएगा, इसका टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, इसका स्पेशल केस देखिए, कॉनिकल पेंडुलम, ये देखिए स्पेशल केस, ये मैं डेफिनेशन अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। कॉनिकल पेंडुलम यही चीज एज सिंपल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम एज सिंपल पेंडुलम भी ट्रीट कर सकते हैं। कब, जब थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री का हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा जरा, कौन सा थीटा, ये वाला थीटा, थीटा कितने डिग्री का हो जाए, 0 डिग्री का हो जाए, क्लियर हो गया। ये वाला थीटा कितने डिग्री का हो जाए, 0 डिग्री। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और कॉज ऑफ 0, आपको पता है कॉज ऑफ 0 जो होता है किसके इक्वल होता है, 1। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी कॉज 0 1। तो ये t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्लियर है। जितना कॉज की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है, 0 डिग्री के ऊपर क्या होती है, 1 होती है, तो उतना टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। जितनी दूर जाता जाएगा टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती जाएगी, उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा जी, अब मैं यहां पर देखने लगा हूं, एक न्यूमेरिकल करने लगा हूं, ये देखिएगा न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए जरा। अच्छा बच्चे, न्यूमेरिकल देखे जरा। न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है, कहता है कि, मैं स्टेटमेंट जरा देख लो इसकी, न्यूमेरिकल, ओहो खुल जाए यार। अच्छा, न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है, कहता है लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है, लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम, किसकी, कोनिकल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर। और कोनिकल पेंडुलम जो है वो थीटा उस वक्त जो है वो कितने एंगल से क्या कर रहा है,
सर्कल में मूव कर रहा है 25 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो कितना है 25 डिग्री। सेंटर के साथ ये देखिए एंगल कौन सा बनना है, ये देखिए ये सेंटर ये था ना, पहले ऐसे बढ़ा हुआ था, अब पेंडुलम ऐसे है, ऐसे इसने क्या कर दिया है सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया। तो इधर जो एंगल बनेगा ना इधर यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक्चुअली जो एंगल दे रहा है वो ये वाला एंगल होता है, ठीक है। वो कितने डिग्री का है 25 डिग्री का है, ठीक है। कहता है कि टाइम पीरियड निकालें, क्या है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा ओवर क्या है जी। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, लेंथ कितनी है लेंथ 1.2 और काज कितना है 25 डिग्री ओवर, ठीक है। जी कितना होता है 9.8। जैसे ही हम इसका टाइम पीरियड क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड, ठीक है 2.1 सेकेंड। क्लियर हो गया। अब आप लोग जल्दी से क्या करें फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करें क्या होगी, जल्दी 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 फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करें, ठीक है। तो चले देख लेते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होगी बच्चे। फ्रिक्वेंसी बराबर होती है 1/t और ये क्या आ जाएगा 1 टाइम पीरियड कितना है 2.1 सेकेंड। तो यहाँ से आप इतने हर्ट्स फ्रिक्वेंसी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो रेजनिक हॉलिडे क्रेन या मजीद बुक डी बुक वालों की जो बुक है उसके एमसीक्यूज इस फार्मूले से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूँ, पेंडुलम जो होता है पेंडुलम वो इक्वेटर पे रह के घूमे ना। इक्वेटर किसे कहते हैं, ज़मीन के जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ना उसे हम क्या कहते हैं अर्थ का, उसे इक्वेटर कहते हैं। तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेटर में हर जगह उसका टाइम पीरियड क्या रहता है सेम रहता है। लेकिन अगर वो पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, तो जी की वैल्यू कम होना शुरू होगा, टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे इक्वेटर और पोल किसे कहते हैं, ये देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ का ये वाला जो लाइन है इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है इक्वेटर। और इस लाइन को क्या कहते हैं पोल। अगर पेंडुलम ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाए, ठीक है ऊपर की तरफ, तो इसका टाइम पीरियड क्या होना शुरू हो जाएगा, ठीक है पोल की तरफ ऊपर की तरफ। इक्वेटर में मूव करे तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इक्वेटर से पोल की तरफ आना शुरू हो जाए तो जी की वैल्यू क्या होना शुरू होती है बढ़ना शुरू हो जाती है। जब जी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है तो उस वक्त बच्चे क्या होता है टाइम पीरियड में, ठीक है, कमी आना शुरू हो जाती है। जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है बच्चे, तो टाइम पीरियड के अंदर क्या आना, ठीक है, टाइम पीरियड के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ रूटर में, लेक्चर नंबर 2 क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, BS फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं इसके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।